इन दिनों प्रदेश समेत जिले भर के किसान सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं और सरकार की वादा खिलाफी के प्रति मुखर होते जा रहे हैं। किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें सहभागिता निभाते हुए कई किसान समर्थन मूल्य को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। चुनाव से पहले भाजपा ने जो वादा किया था उसे निभाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही किसानों का दर्द भी इस बात पर छलक रहा है कि खेती अब भी लाभ का धंधा नहीं रह गई है। कड़ी मेहनत करने से कृषक अपनी फसल तो बढ़ा लेता है, लेकिन जब बेहतर दाम नहीं मिल पाता तो वही किसान उदास हो जाता है। बालाघाट के किसान इन दिनों सरकार से चुनावी वादे और मोदी की गारंटी पूरी नहीं होने से बेहद नाराज हैं। किसानों ने मांग की है कि साल 2023 के चुनावी वादे के मुताबिक सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर उनकी फसल 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाए, लेकिन सरकार द्वारा 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी जा रही है, जिससे नाराज किसान जिले भर में 2 दिसंबर से शुरू समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का विरोध कर रहे हैं और अब ये विरोध खरीदी केंद्रों से निकलकर सड़कों पर भी दिखाई देने लगा है। 7 दिसंबर को जहां परसवाड़ा क्षेत्र के चांगोटोला में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर सरकार से वादा निभाने की मांग की, तो वहीं बालाघाट में लालबर्रा में जुटे किसान प्रतिनिधियों ने एकजुट होकर 10 दिसंबर को बालाघाट बंद रखने का ऐलान किया है। बालाघाट जिले के किसानों का कहना है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में किसानों को आकर्षित करने के लिए भाजपा की ओर से जारी घोषणा पत्र में वादा किया गया था कि सरकार बनने के बाद धान की फसल 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी, लेकिन सत्तासीन भाजपा सरकार 1 साल पूरे कर चुकी है। इसके बावजूद भी किसानों से किए गए उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया, ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया है। लिहाजा किसान आक्रोशित हैं और आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी का लगातार विरोध कर रहे हैं। 2 दिसंबर से शुरू हुआ ये विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिले में जगह जगह किसानों का विरोध साफ तौर पर सामने देखने को मिल रहा है। 9 दिसंबर को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने वारासिवनी बंद का ऐलान किया है, तो वहीं अब बालाघाट के किसानों ने 10 दिसंबर को बंद का ऐलान किया है। इसी कड़ी में 7 दिसंबर को परसवाड़ा क्षेत्र के चांगोटोला में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर अपना विरोध जताया। किसानों ने मांग की है कि मोहन सरकार चुनावी वादों पर तत्काल फैसला ले और किसानों की उपज को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदी शुरू करे। इस ट्रैक्टर रैली में जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। खासतौर पर कांग्रेस के विधायक इसमें ज्यादा मुखर नजर आए और उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने कहा कि भाजपा सरकार वादा खिलाफी कर रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया था और अपने घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख भी किया था कि 3100 रुपये समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जाएगी, लेकिन उन्होंने किसान को छलने का काम किया है, जिससे किसान बेहद नाराज है। यदि वास्तव में वो किसानों को 3100 रुपये मूल्य में धान खरीदी का आश्वासन दें और धान खरीदी करें, तभी वो ये मानेंगे कि ये सरकार जो बोलती है वो करती है। अन्यथा भाजपा सरकार के खिलाफ किसान संगठित होकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कहीं न कहीं पे 1 साल पूरा होने को आ रहा है। किसान की फसल खड़ी है, किसान धान बेचना चाहता है। किसान चाहता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 3100 रुपये धान की समर्थन मूल्य बोला है। कहीं न कहीं पे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को सार्थक किया था और बैनर पोस्टर सभी जगह ही लगे हुए थे। आज किसान टकटकी लगाए बैठा इंतजार कर रहा है कि धान हमारा 3100 रुपये में बिकेगा। आज संगठन के माध्यम से आज यहाँ हम उपस्थित हुए सारे किसान भाइयों के साथ। आज पूरे ज़िले के अंदर जिस प्रकार से आज माहौल बना हुआ है कि किसान का धान 3100 रुपये समर्थन मूल्य भारतीय जनता पार्टी के शासन खरीदे। प्रशासन दबाव दे रहा है कि धान खरीदी की जाए, लेकिन किसान नहीं चाहता कि हम धान बेचें। इस गत वर्ष भी इन्होंने प्रलोभन गया था कि बोनस दिया जाएगा। बोनस देना और समर्थन मूल्य बोलना दोनों में बड़ा फर्क है और बहुत अंतर है। बोनस उसको दिया जाता है जो अच्छा कार्य करता है। किसान ने तो अच्छा कार्य किया। बोनस सरकार को अगर चाहिए, बोनस सरकार को या सीआर अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये करे, तब हम मानेंगे कि हाँ सरकार जो बोलती है वो करती है। आज किसान के समर्थन के लिए, किसान की मेहनत के आज जो लेकर के घर में धान का ढेर लगा के बैठा है और सोसाइटी के ऊपर टकटकी लगा के बैठा है कि बोर्ड लगे वहाँ पे 3100 रुपये का और हम धान बेचें। आज निश्चित तौर पे ये मांग के लिए आज सब हुए आज और लगातार हफ्ते भर से ये प्रोग्राम चल रहा है। और इसके पूर्व में भी हम लोगों ने ट्रैक्टर रैली के माध्यम से, हम लोगों ने
सभाओं के माध्यम से किसान को जागृत करने की बात की और कहीं ना कहीं सरकार को जगाने का काम किया। अभी 16 तारीख को विधानसभा सत्र है। निश्चित तौर पे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष और हमारे विपक्ष के नेता और हम स्वयं पूरे विधायक लोग मिलकर के, चूँकि बालाहाट के अंदर धान की खेती बहुत तादाद में होती है, तो बालाहाट के किसानों की आज जो हंसी मजाक में लेकर के प्रदेश सरकार जो उनका मजाक उड़ा रही है और अपनी किरकिरी खुद करा रही है, ये हम सच्चाई सदन के अंदर रखना चाहेंगे कि अगर आप वादा करते हैं तो उस वादे को आप पूरा करें। इसी तरह सरपंच संघ अध्यक्ष वैभव बिसेन ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि यहाँ कोई किसी पार्टी या दल से नहीं है, ये किसानों का परिवार है और आज सभी जनप्रतिनिधि एक किसान के रूप में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 10 दिसंबर को बालाघाट बंद का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि बालाघाट में लगभग 1 लाख किसानों के पहुँचने की संभावना है। ये सभी किसान एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ सरकार के सामने रखेंगे और मांग करेंगे कि सरकार जल्द ही किसानों के 3100 रुपये धान खरीदी के मूल्य पर कोई ठोस कदम उठाए। ये अभी कौन सा वाला 10 वाला सिर्फ एक ही 10 वाला किसान हम सब एक है, चाहे वो सरपंच संगठन हो, चाहे किसान गर्जना हो, चाहे किसान संगठन। यहाँ ना कोई पार्टी है, ना कोई दल है, किसान संगठन, ना कोई समाज है। यहाँ सबके सब जो है एक परिवार है और किसान परिवार है। ये किसान संगठन है, सर्वस्व किसान, हमारी जाति किसान संगठन, इंसान संगठन। ठीक है, आप सबका बहुत कितनी संख्या में बालाघाट जिले में किसान जमा हो सकते हैं? लगभग 1 लाख के आसपास।